Hi friends, welcome back to my channel. Once again, my name is Monica and I'm a cabin crew from last 1 year. So guys, आज का जो वीडियो है हम बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्ट पे लेके आए हूँ आपके, जो कि है जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन। एंड काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि मैम प्लीज़ आप जीडी के ऊपर जीडी के कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाइए। बेसिकली देखा क्या जाता है, जीडी जो राउंड है वो भी एक कैबिन क्रू इंटरव्यू का राउंड है। एंड जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो जब हमें पता चलता है कि जीडी होने वाला है तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं होते, हमें पता नहीं होता क्या टॉपिक पूछा जाएगा और हम पता नहीं उसमें बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए आज मैं ग्रुप डिस्कशन की क्या क्या टॉपिक्स, लाइक मैंने अभी तक लाइफ में 40-50 इंटरव्यूज़ दे दिए हैं और उसके बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने कितने ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन मैंने अटेंड किए हैं और उस पर क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वही टॉपिक्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड उसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेके आई हूँ कि जीडी में अगर आप फॉलो करते हो तो नेक्स्ट टाइम से जब भी जीडी होगा तो आप बिल्कुल नहीं डरोगे और कॉन्फिडेंटली अपने आंसर्स दे पाओगे। सो आगे बढ़ने से पहले गाइज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। अभी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कमेंट आया मिस्टर अनिमेश सिंह का। उन्होंने मुझसे पूछा कि मोनिका मेक सम वीडियोज ऑन जीडी टॉपिक्स। एंड सेकेंडली मेरे पास कमेंट आया मिस्टर यश का। उन्होंने मुझसे सेम चीज़ पूछी है कि आप प्लीज़ जीडी के ऊपर कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाइए। सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक सिचुएशन की ग्रुप डिस्कशन क्यों किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन किया जाता है जब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कैंडिडेट्स आ जाते हैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू में। बेसिकली आते ही हैं, बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत जब भीड़ हो जाती है तो जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको ये डिसाइड करना होता है कि अब क्योंकि टाइम कम होता है और इतने सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है, तो इसीलिए वो एक राउंड ग्रुप डिस्कशन रख देते हैं जिसमें इजीली उनको मतलब सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। वो कैसे कि लाइक अगर वो 20 ग्रुप ऑफ पीपल को 20-30 लोगों को बिठा देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं और उस पर आपको 1 मिनट के लिए बोलना है और आपको ग्रुप लाइक डिस्कस करना है और उस पर वो फटाफट से फिर देखते हैं कि कौन अच्छा बोल रहा है, किसका वोकैबुलरी अच्छा है, किसकी ग्रामर अच्छी है, कौन कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है इस टॉपिक पे। तो उनको ये लाइक भीड़ को छाटने का मतलब एक वो हो जाता है, उनको एक इजी स्टेप है उनके लिए कि वो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू वो फटाफट से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसमें एक HR होता है जो आपको जज करने के लिए बैठा है। आपने कॉन्फ्रेंस रूम देखा ही होगा कैसा होता है, लाइक 10 पीपल ऐसे सामने बैठे होते हैं, 10 जज सामने एंड एकदम जो मेन हेड सीट होती है उसमें HR बैठते हैं। एक इंटरव्यू होता है जब आप ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस। वो पूछा जाता है आपके रेज्यूमे के बेस पे। आपके हाथ में जितने भी रेज्यूमे होते हैं आपके, आप लोग HR को सबमिट करते हैं। HR एक रेज्यूमे को पढ़ता है और उसके बिहाफ पे आपसे आपकी पर्सनल क्वेश्चंस पे वो पूछता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल के आप बीच में आप बैठे हो और आपको आपसे चीज़ें चेक की जाती है कि आप हेजिटेट तो नहीं कर रहे हो इतने सारे लोगों के सामने आंसर देने में। सो ये चीज़ चेक किया जाए। सेकेंड होता है कि बहुत बड़ा हॉल है और इतने सारे कैंडिडेट्स आए हैं और उनके सामने ही आपको लाइक 20 पीपल्स का ग्रुप बनता है और HR वहाँ पे होते हैं। उनके हाथ में एक डायरी पेन होता है, वो नोट करते हैं सबके पहले सब नाम की 20 ग्रुप ऑफ पीपल में कौन कौन बैठा है फर्स्ट बैच में, लाइक एक बैच करके वो लेते हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स हो सबके नाम लिख लेते हैं। एंड इसके बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है और वो देते हैं आपको एक टॉपिक और उस टॉपिक पे आप सभी लोगों को डिस्कस करना होता है, नॉट डिबेट। कैंडिडेट्स अक्सर क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन को डिबेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना है, वहाँ लड़ाई बहस होने लग जाती है। सो नहीं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे गुड और बैड आपको वर्सेस करके दिया जाता है। लाइक अगर 10 पीपल बैड के ऊपर बोलेंगे तो 10 पीपल गुड थिंग्स के बारे में बोलेंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो इसीलिए मैं आप समझ गए होंगे, लाइक इतना तो आपको जीडी के बारे में समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डिस्कशन बेसिकली होता क्या है। सो चलिए, अभी आज मैं जो टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ जो ग्रुप ऑफ पीपल में आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उसके ऊपर बोलना होता है। एटलीस्ट 1 से 2 मिनट तो वो आपको सुनते ही हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका इंग्लिश, आपका ट्रांसलेशन, आपका सेंटेंस मेकिंग, सारी चीज़ें, आपका आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, आपका गेस्चर्स, आप किस तरीके से उस आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो सबके सामने, आप स्माइल कर रहे हो कि नहीं, सारी चीज़ चेक होती है। सो गाइज, 2 टाइप्स के टॉपिक्स वो लोग देते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो देते हैं वो लोग रीसेंट सिचुएशंस के ऊपर। लाइक अभी रिसेंट आपको पता है कि क्या चल रहा था, कोरोना वायरस, ठीक है, उससे पहले स्वच्छता अभियान आया था। तो ऐसे जो रीसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं उसके ऊपर आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है कि आपको इस टॉपिक की गुड थिंग्स और बैड थिंग्स
आपको बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक ही मैं ले रही हूँ कोरोना वायरस। अगर अभी जो 2021 में अब जो न्यू वैकेंसीज आने वाली है और अगर ग्रुप डिस्कशन टाइप का कोई राउंड होता है तो ये टॉपिक आपसे जरूर पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस कैसे आया दुनिया में, ठीक है। इसकी मतलब बहुत ज्यादा गलत ही इम्पैक्ट हुआ है दुनिया में, लेकिन क्या क्या चीज़ें वायरस जब आया तो क्या क्या चीज़ें हुई, लॉकडाउन हुआ, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें देश की हमारी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, ख़राब हो गई। एंड इस चीज़ से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है किस चीज़ को, एविएशन इंडस्ट्री को। तो वो एविएशन इंडस्ट्री आपसे ये सवाल ज़रूर पूछ सकती है कि कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट पड़ा एविएशन इंडस्ट्री पे। तो आपको इसके ऊपर डिस्कस करना होगा एंड हो सकता है वो पर्टिकुलरली भी टॉपिक दे दे और आपको उसके ऊपर बोलना होगा 1 मिनट के लिए। सो ये फर्स्ट टॉपिक था मेरा कोरोना वायरस। अगर आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है मेरा वंदे भारत मिशन, जो कि इसी दौरान जब कोरोना वायरस आया तो उसी दौरान ये सारी फ्लाइटें स्टार्ट की गई। वंदे भारत मिशन जो बाहर जाकर इंडिया से हमारी बाहर जाकर और बहुत सारे पैसेंजर्स को इंडिया लेकर आई है। सो ये कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आप डेली न्यूज देखते हैं, अगर आपके पास ये सारी अपडेट्स हो तो आप इसके ऊपर एक पैरा तैयार कर सकते हैं। नेट पे भी काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये था मेरा सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है अगेन स्वच्छ भारत अभियान एंड इसमें अगेन हमारा इंदौर नंबर 1 आया है इस साल भी, फर्स्ट आया है सफाई में। सो इसके ऊपर भी आपको बोलना होगा कि फोर्थ टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक frequently asked in every airline if you faced group discussion round, okay? नॉट ओनली विस्तारा बट अगर आप गो एयर में, इंडिगो में, एयर एशिया में कहीं भी जाते हैं और ऐसी सिचुएशन बनती है कि ग्रुप डिस्कशन राउंड होने वाला है तो ये टॉपिक भी रिपीटेड टॉपिक है जो हर एयरलाइन में पूछते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि मैंने 30-40 प्लस इंटरव्यूज दे दिए हैं लाइफ में एंड वुमेन एम्पावरमेंट काफी बार पूछा गया है, ठीक है। सो इस पे आप प्रिपेयर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं पता है तो आप प्लीज नेट पे सर्च करो, विकिपीडिया पे काफी सारे आपको इसके ऊपर आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स सब मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो इजी लाइन्स है, जो बेसिक लाइन्स है, आप उसे लिखकर एक जगह पे नोट करो, पढ़ो उसके बारे में क्या है, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, आपको पता होगा। आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज कैबिन क्रू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कैबिन क्रू होने के नुकसान एंड फायदे क्या क्या है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और बहुत अच्छा वीडियो है गाइस, प्लीज जरूर देखना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। एंड ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिन क्रू के क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या फायदे होते हैं। सो अगर पहले से पता है तो आप प्लीज इस पे लिख लीजिए, नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो जरूर देखना और उसमें से आप पॉइंट ले सकते हो। Now the sixth topic is again the most important, arranged marriage versus love marriage. This topic is also most repeated because ये हर एयरलाइन में पूछा ही जाता है और ये तो बहुत इजी सा है। आप डेली दिन रात आप ये चीज़ें नेट पे देखते हो, सीरियल्स मूवीज में देखते हो, तो इस पे आप डिस्कस वहाँ करने को बोला जाता है कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप यंगस्टर्स हो, आपको इस चीज़ पे पता होना चाहिए। तो आप इसके ऊपर भी अपना जो भी व्यूज़ है, अगर आप को पता है तो आप प्लीज इसके ऊपर कुछ आर्टिकल या ऐसे लिखिए, थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिखिए, उसके ऊपर तैयार कीजिए, ठीक है। नाउ द 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। सो ये भी बहुत एक इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। हार्ड वर्क ज़्यादा अच्छा होता है या स्मार्ट वर्क ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल मीडिया गुड और बैड, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन यू। अभी तक हमें यंगस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सोशल मीडिया का। अभी जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, इतने ज़्यादा हम इसके यूज टू हो गए कि हम इसके बिना रह नहीं पाते। सो दिस इज गुड और बैड। तो इस पे आपको अगेन वहाँ पे सो इसके ऊपर भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, भी बहुत रिपीटेडली ये पूछा जाता है, ठीक है। Now the next topic is government sector and private sector. As you all know कि aviation industry is a private sector, एयर इंडिया को छोड़कर, बट ऑलमोस्ट सारी जितनी एयरलाइंस है वो प्राइवेट सेक्टर ही है। सो ये आपको बताना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी है, प्राइवेट जॉब ज़्यादा अच्छी है और इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं और ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इसका पॉइंट वाइज भी बना सकते हो और अपने ग्रुप डिस्कशन में बता सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रुप डिस्कशन में आपको कुछ पैराग्राफ ही बोलना है, आप वहाँ अपने पॉइंट वाइज बता सकते हो। अगर आपने कोई आर्टिकल प्रिपेयर किया है छोटे छोटे, उसमें से कुछ लाइन्स लेके आप वहाँ बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खड़े हो गए सुनाने के लिए, तो आप किसी को मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन इट्स लाइक कि आपको
आपको अपना व्यू रखना है उनके सामने, लेकिन आपको दूसरा जो बोलना चाह रहा है आपको उसकी व्यू को भी सुनना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर आप किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं तो आप खुद ही खुद बोले जा रहे हैं, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। अगर दूसरा बोल रहा है तो आप प्लीज़ वहीं स्टॉप हो जाइए, आप उसे मौका दीजिए, वो भी बोलेगा, अपने पॉइंट्स कुछ रखेगा, ठीक है। एंड अगर आप कोई और बंदा बोल रहा है और अगर आपको बोलना है तो आप प्लीज़ पहले उनसे ऐसे कहिए कि आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, ठीक है, यू आर जो भी आप कह रहे हो वो ठीक है, आपका पॉइंट भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट ऐसा भी हो सकता है। लाइक आप अपना व्यू इस तरीके से रखिए। एक गेस्चर होता है ना, लाइक अगर आप कोई ऑलरेडी बोल रहा है, आप बीच में एकदम उचक गए तो आपके वहाँ पॉइंट्स कट हो जाएंगे और आप ग्रुप डिस्कशन से आउट हो सकते हो। सो ये सब गेस्चर्स रखिए। ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज अपना जो भी आपका इंट्रोडक्शन है आप पहले वो दीजिए सबको। लाइक माई नेम इज मोनिका एंड आई एम 21 years old, ओके, थैंक यू टू गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर टू इस टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे ये मौका दिया गया। सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपने एचआर्स को, अपने कलीग्स को थैंक यू बोलिए। एंड देन फिर जो भी टॉपिक आपको मिला है कि आज मैं इस टॉपिक पे बोलने वाला हूँ, अच्छी चीज़ पे, बुरी चीज़ पे, जो भी चीज़ पे, उसके बारे में फिर आपको बोलना है, ठीक है। तो ये गेस्चर्स होते हैं आपके, ये आपका एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी। So guys, the last topic is technology and this is also the most important topic and ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम इसकी यूज़ टू हो गए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा पहले के ज़माने में पेपर, हम न्यूज़पेपर्स अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग मोबाइल्स में ही न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं आजकल, ठीक है। मोबाइल में ही मूवीज़, गेम्स, ऑलमोस्ट एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें मोबाइल में आ गई है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें सही है, या जैसे लोग पहले अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखा करते थे टीवी और इन्जॉय किया करते थे पूरा एक फैमिली फंक्शन और एक फैमिली कोई प्रोग्राम, सीरियल, सो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी थी। तो ये चीज़ आपको सोचना है, आपको इसके ऊपर टॉपिक्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं, जैसा भी आपको करना है आप बनाइए। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये लास्ट टॉपिक था एंड ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं गाइज, अभी तक मैं ग्रुप डिस्कशन में ये सारे टॉपिक फेस कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड मैंने भी काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया हमेशा ग्रुप डिस्कशन में। शुरू में मुझे नहीं पता था, हम भी ऐसी गलती करते थे कि स्टार्ट हुआ है ग्रुप डिस्कशन, हम बीच में उचक गए, किसी को कोई बोल रहा है तो उसको बोलने नहीं दे रहे, हम अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा बता रहे हैं कि हमें बहुत आता है, हम पढ़कर आए हैं और हम ही सेलेक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। एचआर हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ठीक है। अगर वहाँ 20 पीपल बैठे हैं तो वो 20 पीपल ही उनके लिए बराबर हैं, वो हर कैंडिडेट को अपना टाइम दे रहे हैं और प्रॉपरली हर किसी को जज कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप ही आप बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा मौका दूसरों को भी देना है। और आप जो भी पॉइंट्स बोल रहे हैं मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो गाइज ये था आज का टॉपिक। आई होप नेक्स्ट टाइम से अब जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, कॉन्फिडेंटली आप कोई भी टॉपिक मिलेगा तो आप उस पर बोलेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पता हो ग्रुप डिस्कशन के, अगर आपने कहीं सुना हो, कहीं देखा हो या कोई इंटरव्यू में फेस किया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे अच्छा लगेगा। एंड आज की वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। बहुत जल्दी आ रही हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।